गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा और उसी का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, डैट इज प्लास्टिड्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्लास्टिड्स होता क्या है और ये कौन से सेल में पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये प्लास्टिड्स होता क्या है। तो प्लास्टिड्स को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके का बॉडीज होता है, ऑर्गेनली होता है, जो कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होते हैं ये। तो हम लोग उसको ही लिख लेंगे, प्लास्टिड्स आर लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। अब ये पिगमेंट का मतलब क्या होता है? तो पिगमेंट मतलब होता है हमारा कलर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पाया जाता है किसमें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में एज वेल एज एल्गी में, या फिर सम प्रोटिस्ट हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूग्लेना में। तो ये दो पॉइंट पहले हम लोग जाने, प्लास्टिड्स क्या होता है और ये किस किस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फाउंड। अब इस वर्ड के साथ हमारा दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है। सबसे पहला नाम अर्नस्ट हैकल। तो अर्नस्ट हैकल का नाम इस प्लास्टिड्स वर्ड्स के साथ हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो प्लास्टिड वर्ड है हमारा, ये तो हमारा दिया गया था AFWS शिम्पर के द्वारा 1885 में, लेकिन अर्नस्ट हैकल को प्लास्टिड्स का डिस्कवरर कहा जाता है। मतलब अगर प्लास्टिड्स की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए कि प्लास्टिड्स को डिस्कवर किसने करा, तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हैकल, यानी कि अर्नस्ट हैकल प्लास्टिड्स के डिस्कवरर है। एज वेल एज ये वर्ड जो है हमारा प्लास्टिड, वो हमारा शिम्पर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर इसके बेसिक फंक्शंस की बात करें ऑन होल हम लोग, तो इसका क्या काम होता है? तो ये हार्वेस्ट करता है सोलर एनर्जी को, एज वेल एज ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करता है और ये मटेरियल्स को स्टोर करता है। जब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसके फंक्शंस ऑन होल बताए हैं। उसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हमारा फ्लैट सर्कुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि फैला होता है कहाँ? हमारे साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोगों ने फाउंड में देखा कि ये प्लांट्स, एल्गी और कुछ प्रोटिस्ट, फॉर एग्जांपल यूग्लेना में पाया जाता है। तो ये एब्सेंट किस किस में होंगे हमारे? तो ये एब्सेंट्स होंगे हमारे बैक्टीरिया, फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी, एज वेल एज जितने भी हमारे एनिमल सेल्स हैं उन सब में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस कलर का हमारा पिगमेंट कैरी करते हैं, ये पिगमेंट कंटेन करते भी या नहीं करते हैं, हम लोग प्लास्टिड्स को ब्रॉडली दो भागों में या दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सी बेसिस पे? या तो ये कलर्ड होंगे या फिर कलरलेस होंगे, मतलब कि या तो इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा या तो इनमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो उसी के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? कलर्ड और कलरलेस। तो इस कलर्ड प्लास्टिक को हम लोग क्या कहेंगे? तो कलर्ड प्लास्टिड्स विल बी नोन एज हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। मतलब प्लास्टिड्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए हम लोगों ने, दो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, या तो ये कलर्ड होंगे एंड कलरलेस हो सकते हैं। अगर कलर्ड होंगे तो कलर्ड प्लास्टिड्स को हम लोग कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, और अगर प्लास्टिड्स कलरलेस है, मतलब इनमें किसी भी तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इस प्लास्टिड्स को हम लोग कहेंगे क्या? ल्यूकोप्लास्ट। तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं हमारा ये क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो अब ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है, इसका वर्ड का मतलब ही होता है, ये हमारा दो टर्म से बना है, डेट इज ल्यूकोज और प्लास्ट, जिसका मतलब ल्यूकोज मतलब हमारा होता है व्हाइट और प्लास्ट मतलब होता है लिविंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ल्यूकोप्लास्ट हमारे कैसे प्लास्टिड्स होंगे, तो ये हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होंगे, मतलब कि ये व्हाइट होंगे या फिर कलरलेस होंगे, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा।
तो अगर हम लोग बात करें कि ल्यूकोप्लास्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पाए जाते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स में, जहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं होता है। ये हमारे पाए जाते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स में, प्लांट्स के वैसे पार्ट्स में जो कि एज ए स्टोरेज ऑर्गन्स उनके लिए एक्ट कर रहा है। और वो स्टोरेज ऑर्गन्स भी कैसा होना चाहिए, जहाँ पे हमारा लाइट अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो वो हमारा कौन कौन सा हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल हमारा हो सकता है अंडरग्राउंड स्टेम्स, रूट्स, ट्यूबर्स। ये सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ की प्लांट अपना स्टोर करता है अपने फूड को, लेकिन वहाँ पे हमारा लाइट अवेलेबल नहीं होता है। तो वैसे पार्ट्स में हमारा कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कैसा प्लास्टिड है, तो ये हमारे कलरलेस प्लास्टिड है। फर्दर अगर हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस की बात करें तो इसका काम हमारा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको फंक्शंस भी बता दे रही हूँ। और बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे स्टोरेज ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होगा ल्यूकोप्लास्ट का, इसका स्टोरेज का फंक्शन होगा, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट आर यूज्ड टू स्टोर फूड। अब ये स्टोर फूड करेगा, फूड इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा किस फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा, फूड, फैट, ये सारे को ये स्टोर करेगा। अब ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट भी हम लोग ल्यूकोप्लास्ट को अलग अलग टाइप्स में बांटे हैं, लेकिन उतना डिटेल में स्टैंडर्ड 9th में तो नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपको उतना डिटेल आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगी। यहाँ पे हम लोग सिंपली पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है। ये हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये स्टोरेज ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं हो, फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड रूट्स। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये स्टोर करता है हमारा फूड, फैट एटसेट्रा को, ठीक है। अब ये फूड, फैट एटसेट्रा कहने का क्या मतलब है, तो कहने का मतलब है कि हमारा किस फॉर्म में होता है, आइदर इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, और क्या हो सकता है, प्रोटीन और फैट या लिपिड्स, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमारा ये स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड भोजन को। अब बात करेंगे हम लोग कलर्ड प्लास्टिड की। कलर्ड प्लास्टिड में मैंने आपको बताया क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट हमारा वैसा प्लास्टिड होता है जिसमें कि हमारा प्लास्टिड जो है वो कलर्ड, यानी कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कलर होंगे। तो इसमें अगर क्रोमोप्लास्ट की हम लोग बात करें तो कौन सा कलर हमारा डोमिनेंट होगा, तो रेड और येलो कलर अगर डोमिनेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। अब हम लोगों ने देखा क्रोमोप्लास्ट में रेड और येलो कलर हमारे डोमिनेंट होंगे। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, जिस तरीके से ल्यूकोप्लास्ट का हम लोगों ने देखा था कि स्टोरेज ऑर्गन्स में प्रेजेंट्स होंगे, उसी तरीके से अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट्स होगा पेटल्स में, यानी कि फूलों की पंखुड़ियों में, एज वेल एज फ्रूट्स में, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शंस हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कलर देता है, इम्पार्ट कलर्स टू किसको, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। जो भी हमारे फ्रूट्स और कलरफुल फ्लावर्स आप देखते हैं ऑल अराउंड, ये सारे क्रोमोप्लास्ट के वजह से ही हमारे देखने को मिलते हैं हमें। एज वेल एज ये इम्पार्टिंग कलर इम्पार्ट के साथ साथ और भी इनका क्या काम होता है, क्योंकि हमारा ये फ्लावर्स कलरफुल होंगे, इससे कि हमारा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, एज वेल एज ये हमारा हेल्प करेगा फर्दर पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, तो मैं आपको बताऊंगी कि एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसको इतना लेंदी नहीं करेंगे। फर्दर इसके फंक्शंस में एक और फंक्शन हमारा आ जाएगा, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल्स। जब तो जो भी हमारे फ्रूट्स एनिमल्स द्वारा खाए जाएंगे उसके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह हमारे उनके एक्सक्रीटा के हेल्प से डिस्पर्स होंगे। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं क्रोमोप्लास्ट की। अब अगर हम लोग बात करें तो एक और प्लास्टिड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। किसी किसी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में हमारे 3 प्लास्टिड्स रहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक की बात करें तो उसमें हमारा 2 ही प्लास्टिड्स दिया हुआ है, दैट इज हमारा एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट और एक हमारा हो गया क्रोमोप्लास्ट। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो भी हमारे कलर्ड प्लास्टिड के अंदर ही आता है, इसलिए हम लोग इसको अलग से कैटेगराइज्ड नहीं करेंगे, हम लोग क्रोमोप्लास्ट में ही पढ़ेंगे। अगर हमारा रेड और येलो कलर डोमिनेंट है दैट इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट, और अगर बात करें हम लोग ग्रीन कलर की तो वो हमारा कहलाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो आपको जो पढ़ना है वो क्लोरोप्लास्ट को ही डिटेल में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर्स को और उसके फंक्शंस को, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफली इन दोनों के बारे में बता दिया। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में।
तो अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्लोरो मतलब ही होता है हमारे ग्रीन और प्लास्ट मतलब लिविंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये हमारे ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, डोंट फॉरगेट। तो ये हमारे ग्रीन कलर्ड हो गए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें या फिर कोई भी प्लास्टिड्स की बात करें तो हमारा प्लास्टिड्स जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होता है, यानी कि ये हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारा हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये जो आपको डिस्क शेप स्ट्रक्चर लाइक नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो हमारा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्टैक लाइक कहने का मतलब है कि ऐसा लग रहा होगा जैसे एक कॉइन के ऊपर जब हम लोग एक कॉइन रखते हैं फिर दूसरा तीसरा एक के ऊपर एक जब कॉइन्स रखते हैं, उस तरीके का ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहेंगे ग्रैनम सिंगुलर और ग्राना प्लूरल, ठीक है। अब अगर ये स्टैक्स में मतलब एक के ऊपर एक है तो ये पूरे को हम लोगों ने कहा ग्रैनम, लेकिन अगर बात करें सिर्फ एक इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, थाइलाक्वाइड, ठीक है। फर्दर ये हमारे स्टैक्ड रहे, एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहे, उस तरीके से कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से जो कि एक दूसरे को ज्वाइंट करके रख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे लैमेली। फर्दर इसमें हमारे प्रेजेंट होंगे कुछ लिक्विड फॉर्म में स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो इसको हम लोग कहेंगे, इधर मैं मेंशन कर दे रही हूँ, इधर थोड़ा कंफ्यूजन हो आपको, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, जो हमारा साइटोप्लाज्म है एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग, क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रोमा। ये क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने इसको नहीं, ये डॉट्स को करा है, ठीक है। तो ये जो हमारे स्मॉल स्मॉल ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें इम्बेडेड होंगे, जिसमें ये लिक्विड हमारे प्रेजेंट है, इस लिक्विड को हम लोग कहेंगे स्ट्रोमा, और इसमें हमारे प्रोटीन, राइबोसोम्स वगैरह सारे प्रेजेंट होंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्ट्रोमा को कि हमारे प्रोटीनेशियस ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कि हमारे प्रेजेंट्स होंगे प्रोटीन एज वेल एज राइबोसोम्स। लैमेले के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि इम्बेडेड होते हैं हमारे स्ट्रोमा में, जो कि पैरेलल रन कर रहे होते हैं हमेशा ईच अदर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जितना भी हमारा क्लोरोप्लास्ट का लेंथ है उसमें ये पैरेलली हमारा रन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, दैट इज इट कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। पूरा ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो है हम लोग उसको कहेंगे ग्रैनम, और अगर एक इंडिविजुअल ये स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे थाइलाक्वाइड, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा ग्राना है उसमें हमारे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको कौन सा ग्रीन पिगमेंट मैंने आपको ऊपर में ही बताया, दैट इज क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। मैंने आपको पहले ही बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस वो हमारा प्रोसेस है जिससे कि कोई भी प्लांट अपना भोजन बनाता है। चूंकि हमारा भोजन कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं किचन ऑफ द सेल। जिस तरीके से आपके घर में भी खाना बनता होगा तो उस स्पेस को क्या कहते हैं, किचन कहते हैं, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट हमारा कहलाता है किचन ऑफ द सेल। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शंस की, क्लोरोप्लास्ट का हमारा फंक्शन क्या है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा यही है कि इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अब अगर बात करें हम लोग तो जितने भी हमारे प्लांट सेल है, यानी कि एवरी प्लांट सेल कंटेन्स 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट, हर एक प्लांट सेल में 10 से 100 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब एक प्लास्टिड की बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि ये जो हमारा प्लास्टिड्स है, जिस तरीके से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था, आप लोग देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, मैं उसका लिंक यहाँ पे पिन अप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेमी ऑटोनोमस बॉडी है या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है। सिमिलरली प्लास्टिड्स भी हमारा सेमी ऑटोनोमस या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है हमारा। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली कब होता है, हमारा सेमी ऑटोनोमस बॉडी कब होता है, तो ये चीज आपको याद रखने वाली बात है
कि जिस भी हमारे ऑर्गेनलिज में अगर उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है तो वो हमारे सेमी ऑटोनोमस या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज कहलाते हैं। और हम लोगों ने देखा कि जो हमारा प्लास्टिड्स का स्ट्रोमा है उसमें हमारे राइबोसोम्स, प्रोटीन एज वेल एज ये डीएनए कंटेन करेगा। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया in external structure as it has structural structure as well as it has also its own DNA and ribosomes, जिसके वजह से हम लोग इसको कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी या फिर सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स हमारा अर्नस्ट हैकल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। शिम्पर के द्वारा इसको नाम दिया गया था, सबसे पहले ये टर्म यूज किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिड्स हमारा पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनली होता है। ये हमारा सिर्फ प्लांट सेल्स में एज वेल एज कुछ प्रोटिस्ट्स में, फॉर एग्जांपल यूग्लेना और एल्गी में पाया जाता है। किस किस में नहीं पाया जाता है मैंने वो भी बताया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनिमल सेल्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बेस्ड ऑन वेदर इट कंटेन्स पिगमेंट और नॉट, दो भागों में मैंने डिवाइड किया इसको, दैट इज कलर्ड एज वेल एज कलरलेस। कलर्ड प्लास्टिड्स में हमारे आगे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ा। क्रोमोप्लास्ट में हम लोगों ने देखा कि कोई भी फ्लावर्स के पेटल्स या फिर फ्रूट्स हमारे जो भी कलरफुल होते हैं उनका रीजन हमारा क्रोमोप्लास्ट है। फर्दर हम लोगों ने देखा क्लोरोप्लास्ट के केस में कि ग्रीन कलर जो भी लीव्स में एज वेल एज ग्रीन स्टेम्स में जो हमारे प्रेजेंट्स होते हैं उनको हम लोग कहेंगे क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो प्रेजेंट हमारा ग्रीन कलर होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से वो वाइट या कलरलेस होते हैं। तो अगर उनमें कोई कलर ही नहीं है तो ये क्यों प्रेजेंट होता है? तो सिंपली ये हमारा स्टोरेज के जैसा एक्ट करते हैं। ये हमारा वैसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं हो, अंडरग्राउंड स्टेम्स, रूट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। फर्दर ये स्टोर करेगा हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, जो भी आप बोलिए उस फॉर्मेट में ये इसका स्टोरेज करने का इसका फंक्शन होता है। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन हम लोगों ने देखा कि ये पेटल्स को, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट। फर्दर हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिड्स हमारे सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, दैट इज ये हमारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होते हैं। इनका जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स, डीएनए, प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग ग्रैनम कहते हैं। एक सिंगल स्ट्रक्चर्स को थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये जो हमारे दोनों स्टैक्स को ज्वाइंट कर रहा है, एक रन पैरेलल जो हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है उसको हम लोग लैमेली कहते हैं। फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में ये इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब कि आप लोग एक ही चीज में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लास्टिड्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर टमाटो की हम लोग बात करते हैं तो स्टार्टिंग में वो जब टमाटो हमारा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर फर्दर जब वो राइप करता है हमारा तो वो रेड हो जाता है, ऑरेंज होता है फिर रेड हो जाता है, तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, मतलब कि ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो आई थिंक कि मैंने प्लास्टिड्स के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है, वापस से रिकॉल भी कर दिया, बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।